myself डॉक्टर शांतनु भार्गव एंड यू आर वॉचिंग भार्गव बायोलॉजी क्लासेस। हमारा जो सर्कुलेशन का सीरीज चालू था उसमें आज हम देखेंगे ब्लड प्रेशर। ठीक है, आजकल नॉर्मली बीपी के बहुत पेशेंट देखे जाते हैं। आज आप समझोगे एक्चुअली बीपी क्या होता है। ठीक, तो समझने की कोशिश करना। मैं एक आपको डायग्राम भी बना के दिखाया यहाँ पर। ठीक है, ये राइट एट्रिया है, ये लेफ्ट एट्रिया है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। मुझे मतलब मेनली लेफ्ट वेंट्रिकल से ही रहेगा। सोचो जरा, जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा तो जब ये पंप करेगा तो प्रेशर से खून जाएगा, तो जहां जहां से ब्लड जाएगा वहां पर ये पाइप डायलेट होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा। इसलिए आपको पल्स भी मिली थी। ठीक है, तो प्रेशर क्या है? जैसे आपने देखा होगा, आप घर में बोलते हो ना कभी, मम्मी आज नल में प्रेशर से पानी आ रहा है, आज कम आ रहा है। आपको कैसे पता? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जब प्रेशर आता है तो हम समझ जाते हैं। अब मैं ब्लड में आपको बोल के दिखाता हूं। ब्लड वेसल्स में जो खून बह रहा है, आर्टरी में जो ब्लड बह रहा है, जो आर्टरी की दीवार पर वो ब्लड जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है, उस प्रेशर को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। मतलब क्या हुआ? प्रेशर exerted by the blood on the wall of artery is called BP। ब्लड द्वारा आर्टरी की दीवार पर लगाया जाने वाला प्रेशर क्या कहलाता है? ब्लड प्रेशर। ठीक है, दुनिया में पहली बार बीपी को मेजर किया था एक साइंटिस्ट थे, स्टीफन हॉल्स। ये मैंने यहां पे लिखा है, स्टीफन हॉल्स। इन्होंने हॉर्स में किया था, घोड़े में पहली बार। ठीक, अब अपना जो बीपी है ये दो टाइप का है। एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर SP, एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर यानी DP। सिस्टोलिक प्रेशर मतलब जब मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा उस समय ये ब्लड कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है। जिस समय मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स होगा उस समय कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है ब्लड आर्टरी की वॉल पर, उसको बोलते हैं SP DP। तो देखो, पहला हम पढ़ते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड on the wall of artery during left ventricle systole या during heart systole। heart systole का मतलब ही left ventricle systole है। तो उसकी वैल्यू कितनी आती है? 120 mm of Hg। यानी जब मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो मेरा ब्लड मेरी आर्टरी पर कितना फोर्स अप्लाई करेगा, कितना प्रेशर अप्लाई करेगा? 120 mm of Hg। ठीक है, आगे देखो, दूसरा क्या अपना? डायस्टोलिक प्रेशर यानी DP। जो प्रेशर रेस्टिंग कंडीशन में लगाएगा, रिलैक्स कंडीशन में लगाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, उसको हम क्या बोलेंगे? डायस्टोलिक प्रेशर। तो उसको कैसे बोलेंगे? प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी ड्यूरिंग लेफ्ट वेंट्रिकल या ड्यूरिंग हार्ट रिलैक्सेशन। ब्लड द्वारा आर्टरी की दीवार पर रेस्टिंग कंडीशन में लेफ्ट वेंट्रिकल जब रिलैक्स होता है उस कंडीशन में जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है उसको हम बोलते हैं DP। इसकी वैल्यू होती है 80 mm of Hg। अगर आप डायग्राम में देखोगे तो देखो जरा, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा? 180 यानी SP, सॉरी 120, और कम होगा तो DP 80, 120, 80, 120, 80, 120, 80। जब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट 180, रिलैक्स 80। ठीक है, तो SP और DP की वैल्यू आपको पता चल गई। अब BP को हम कैसे लिखते हैं? SP अपॉन DP। DP अपॉन SP नहीं लिखते हैं। ऊपर कौन आता है? सिस्टोलिक प्रेशर। नीचे कौन आता है? डायस्टोलिक प्रेशर। तो SP की वैल्यू कितनी है? 120, और DP की वैल्यू कितनी है हमारी? 80। तो BP को हम कैसे लिखेंगे? 120/80। एक ऑप्शन आपको कैसा मिलेगा? 80/120। वो करेक्ट नहीं होगा, पहले SP और नीचे DP ही लिखा जाता है। ठीक है, इसका अगर हम रेशो निकालेंगे SP और DP का तो कितना आएगा? 1.5। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब आप बोलोगे NCERT से बाहर आ गया। अरे वही चीज को उसने यहां से ऐसे पूछ लिया घुमा के। ठीक है, अब एक और आता है यहां पर पल्स प्रेशर। ये जो आपको पल्स प्रेशर है ना, जो आप पल्स फील करते हो, ये पल्स फील आपको पल्स प्रेशर के वजह से ही फील होती है। तो ये कैसे निकालेंगे? पल्स प्रेशर इज इक्वल टू SP माइनस DP। वो ऑप्शन देंगे SP अपॉन DP, SP प्लस DP, SP इंटू DP। तो करेक्ट आंसर क्या है? पल्स प्रेशर इज इक्वल टू SP माइनस DP। यानी हमको SP में से DP माइनस करना है, यानी 120 में से -80 करना, तो कितना आएगा? 40 mm of Hg। ये जो 40 है ये डिफरेंस है कि नहीं SP और DP में? ये 40 की वजह से आपको पल्स मिलती है। अब आप मुझे बताओ, SP और DP का डिफरेंस जितना कम होता जाएगा
तो पल्स वीक होगी कि स्ट्रांग होगी? बोलो जल्दी से, कमेंट भी करते जाना मुझे, बताओ क्या होगा इस समय। अगर एसपी और डीपी का जो डिफरेंस है वो अगर कम होगा तो क्या होगा? पल्स वीक होती जाएगी। और एसपी और डीपी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा पल्स उतनी स्ट्रांग होगी। कई लोगों की हम पल्स देखते हैं पता नहीं चलता कहां पे चल रही है, कई लोगों की क्लियर समझ में आती है एकदम। देखो यहाँ पे ये क्लियर फील हो रही है मेरी, ये थंब की तरफ आप देखोगे ना तो क्लियर ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो हो सकता है मेरा एसपी 130 हो और डीपी 80 हो सकता है ये 140 हो, ये 90 के आसपास हो, तो स्ट्रांग आपको मिलेगा। अगर किसी का ये 100 है और ये 70 है और कम है तो पल्स आपको वीक मिलेगा, ठीक है। तो ये भी पूछते हैं कभी कभी रेशो ऑफ एसपी और डीपी और पीपी का कितना होता है। तो एसपी कितना है? 120, 80, 40। तो रेशो क्या निकलेगा? 3:2:1। ये रेशो कितना है? किसका है? SP:DP:PP। ये रेशो आ गया आपका, ठीक है। तो आपने ब्लड प्रेशर को समझ लिया होगा, एक जनरली आपको समझ में आ गया, बहुत टफ नहीं है ये। अब क्वेश्चन ये आता है ये मेजर कैसे करते हैं हम? बीपी को मेजर करने का एक डिवाइस होता है, एक्चुअली वो क्या है? मर्क्यूरी मैनोमीटर, जिसको हम बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या बोलते हैं? स्फिग्मो मतलब होता है पल्स, ठीक है। मैनोमीटर मतलब वही प्रेशर को मेजर करने वाला डिवाइस। तो स्फिग्मोमीटर एक्चुअली क्या है? मर्क्यूरी मैनोमीटर, उसमें मर्क्यूरी भरा होता है, पारा भरा होता है। या हम लोग जनरली क्या बोलते हैं इसको? बीपी की मशीन। तो इसमें से हम क्या करते हैं, देखा होगा आपने बीपी की मशीन से आपने देखा होगा, उसमें ऐसी मार्किंग होती है, रॉड लगी रहती है बीच में, उसमें क्या भरा होता है? पारा भरा होता है, मर्क्यूरी भरा होता है, और ये मार्किंग होती है 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, ऐसी मार्किंग रहती है, ठीक है। एक पंप जैसा रहता है, एक रबर का एयर पंप, उस पर एक स्क्रू लगा रहता है, ठीक है, और एक रबर का ब्लैडर रहता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? पेशेंट के लेफ्ट हैंड, अगर आप मेरे लेफ्ट वेंट्रिकल को देखोगे तो यहां से क्या निकला होगा? एओर्टा। एओर्टा से क्या निकलेगा? पहले सब क्लेवियन आर्टरी। ये क्या है? कंधे के अंदर सब क्लेवियन। कंधे पे मैं ये पट्टा बांध सकता हूं क्या? नहीं, ये इतना हिस्सा हो गया मेरा सब क्लेवियन आर्टरी। उसके बाद यहां से जो पास होगा आर्म से वो क्या रहेगा? मेरा ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, ठीक है। और जो कोनी पे आप फोल्ड करते हो ये इसको बोलते हैं क्यूबॉइडल फोसा। और यहां पर जो आर्टरी आप फील करो, यहां भी फील होगा आपको, टक ऐसे धक धक की आवाज आएगी आपको। इसको बोलते हैं क्यूबॉइडल आर्टरी। इसकी दो ब्रांच हो जाती हैं, एक होती है रेडियल आर्टरी जिसमें आप पल्स को फील करते हो, ये मैंने बनाया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? पेशेंट के ऊपर सबसे पहले रबर का ब्लैडर ब्रैकियोसेफेलिक पर यानी यहां पर बांध देते हैं। यहां पर आप कैसे बांधोगे? ये तो बोन आ गई, क्योंकि ये बात भी सही है, आप हार्ट के जितने करीब लोगे ना उतना एक्यूरेट आएगा, लेकिन हार्ट के सबसे करीब यही हिस्सा है। अब गले में बांधोगे तो पेशेंट मर नहीं जाएगा। आप यहां भी बांध के ले सकते हो बीपी, मैंने हवा भरी तो गला उसका दब नहीं जाएगा, मर जाएगा वो। तो हार्ट के करीब सबसे पास जो सेफेस्ट पार्ट है वो आपकी आर्म है। इसके अंदर से कौन पास आउट हो रहा है? अपना ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी। तो ये जो रबर का ब्लैडर है हम किस पे टाई कर देंगे? ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी यहां पर टाई कर देंगे, बांध देंगे। उसमें चिपकाने के लिए आता है, उसको चिपका देते हैं ऐसे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? कान में एक स्टेथोस्कोप लगाएंगे और उस स्टेथोस्कोप का जो डायाफ्राम है उसको हम कहां पे लगा देंगे? क्यूबॉइडल आर्टरी पे, यहां पर इस पॉइंट पर लगा देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इस ब्लैडर से इस एयर पंप से, ये स्पेलिंग मिस्टेक है यहां पर, हम इस एयर पंप से हवा भरना स्टार्ट करेंगे। जब इससे हवा भरना स्टार्ट करेंगे तो आपका जो रबर का ब्लैडर यहां पर था वो धीमे धीमे फूलना स्टार्ट होगा और आपके ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी पर प्रेशर अप्लाई होगा कि नहीं होगा? तो हम अंदाज से हवा भर देते हैं 200 तक, क्योंकि 200 के ऊपर आदमी को हाथ सुन्न होने लगता है और दर्द होने लगता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई रुक जाती है, ठीक है। अब जैसे आपने 120 तक एयर फिल कर दी, फिर हम क्या करते हैं? स्टेथो अभी यहां पे लगा हुआ है, ठीक है। अभी आपको कोई आवाज नहीं सुनाई देगी। जैसे ही आप इसके स्क्रू को ढीला करोगे तो जो मर्क्यूरी है, ये मर्क्यूरी यहां से गिरना स्टार्ट होगा। जैसे आप स्क्रू को ढीला करते जाओगे, ये पारा गिरता जाएगा। अभी भी आपके स्टेथो में आपको कोई आवाज नहीं आएगी। ये फिर से गिरता जाएगा।
जैसे ही 120 पे आएगा तो आपको पहली बार आवाज सुनाई देगी। जिस पॉइंट पर आपको आवाज सुनाई दी उस पॉइंट को हम बोलते हैं एसपी। ठीक है, अब आप फिर से गिराते जाओ इसको पारे को, इस स्क्रू को ढीला करके, तो ये फिर आएगा 100 पे आएगा, फिर 90 पे आएगा, फिर 80 पे आएगा, यहां तक आपको आवाज सुनाई देगी। इसके बाद बंद हो जाएगी, इसको बोलते हैं डीपी। इस 80 के बाद आपको वापस आवाज सुनाई देना बंद हो जाएगी। तो जहां पर आवाज सुनना आपको स्टार्ट हुई थी उसको बोलते हैं एसपी, और जहां पर आपको आवाज सुनना बंद हो गई उसको बोलते हैं डीपी। और इस साउंड को बोलते हैं कॉरॉटकॉप साउंड। ये जो टक टक की आवाज आती है ना स्टेथो में, इस साउंड को बोलते हैं कॉरॉटकॉप साउंड। तो नॉर्मली आपको नॉर्मल पेशेंट में आवाज कब सुनाई देगी? 120 पे। सो एसपी 120, और किस पॉइंट के बाद सुनाई देना बंद हो जाएगी? 80 के बाद। सो नॉर्मल डीपी इज 80। अब मान के चलो कोई हाई ब्लड प्रेशर है किसी को, मान लो मुझे भी, आज बहुत गर्मी हो रही है, बहुत पसीना आ रहा है, अगर मान के चलो मुझे हाई बीपी है, मैं हाई बीपी का पेशेंट हूं, ठीक है। अब आप मुझे बताना, मैंने अपने ऊपर ये टाई किया रबर का ब्लैडर, इस एयर पंप से मैंने हवा को फिल किया, मैंने अंदाज से 200 तक या 220 तक भर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस स्क्रू को रिलीज करूंगा, ढीला करूंगा, तो यह पारा गिरना स्टार्ट हो जाएगा, और गिरते गिरते 180 पे मुझे आवाज सुनाई देना स्टार्ट हो गई। तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए? एसपी। नीचे आओगे आप, आवाज सुनाई देगी टक 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 टक, और 100 के बाद फिर से बंद हो जाएगी। तो डीपी क्या हो गया? 100, उसके बाद नहीं सुनाई देगी। अब आए समझ में? तो हम बोलेंगे इस पेशेंट का एसपी कितना है? 180, डीपी कितना है? 100। ऐसे इसको निकाला जाता है, ठीक है। जिस पॉइंट पे आपको आवाज सुनाई दे वो एसपी, और जिस पॉइंट के बाद आपको आवाज सुनाई देना बंद हो जाए वो कहलाता है डीपी। तो आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, आपके आसपास कोई डॉक्टर रहता है तो इस मशीन से आप चेक कर सकते हैं। नहीं तो बेहतर होगा नीट की तैयारी करो, डॉक्टर बनो और खुद ही निकाल के देखो ना। और आजकल एनटीए जो एग्जाम लेगा या उसके मॉक टेस्ट आ रहे हैं, तो क्वेश्चंस कुछ टफ भी आ रहे हैं, तो आपके पास हर एक क्वेश्चन के लिए कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए, इसलिए हम डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। कोई भी पॉइंट एनसीईआरटी से बाहर नहीं है, उन्हीं पॉइंट्स को मैंने एक्सप्लेन किया है। तो ये आपका ब्लड प्रेशर खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके पास में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि ऐसे ही मजेदार वीडियो आपको पहुंच सकें। थैंक यू।